चेन प्रोपेगेशन, चेन प्रोपेगेशन एंड नंबर 3 चेन टर्मिनेशन। फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन में हमने देखा था चेन इनिशिएट करने एक फ्री रेडिकल आया था, वो किसका था? बेंजोइल पेरोक्साइड हमने लिया था। ठीक है, आज के में हमारा जो चेन इनिशिएट करेगा दैट इज एनायन। देखिए क्या होता है, जब भी कोई इस टाइप का पॉलीमराइजेशन होगा तो हमें पता है कि मोनोमर से बनता है हमारा पॉलीमर। मोनोमर यूनिट्स, मोनोमेरिक यूनिट्स जो हैं ये रिपीटेड मैनर में कंबाइन होती रहती हैं और हमें पॉलीमर मिल जाता है। तो इसमें क्या होगा, मोनोमर कोई ऐसा होगा जिसमें मोनोमर में हमारे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ होगा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होगा। क्लियर है ये बात? मोनोमर जो हमारा होगा उसमें इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ होगा। आगे एग्जांपल से और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं? COOR हो सकता है, CN हो सकता है, C6H5 ये हो सकते हैं एटसेट्रा। इस टाइप के कोई भी ऐसा ग्रुप होगा जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, अच्छा इसमें एक और कंडीशन होगी, जब भी ये मोनोमर से पॉलीमर बन रहा होगा तो ये होगा लुईस बेस की प्रेजेंट में। मींस लुईस बेस यहां पर काम कर रहा है कैटलिस्ट का। ठीक है, कैटलिस्ट आपको पता होगा रिएक्शन की स्पीड को या तो इंक्रीज कर देते हैं या तो डिक्रीज कर देते हैं। यहाँ पर लुईस बेस जो है रिएक्शन की जो स्पीड है उसको इंक्रीज करेगा। रिएक्शन हमारी मोनोमर से पॉलीमर बनाने में हेल्प करेगा ये। तो लुईस बेस यहाँ पर होगा KNH2 पोटेशियम एमाइड, इट इज लुईस बेस जो हम यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, आज के मैकेनिज्म को समझने के लिए आज का जो हम एनायनिक एडिशन पॉलीमराइजेशन पढ़ रहे हैं इसमें मैं एग्जांपल ले रही हूँ स्टाइरीन से पॉलीस्टाइरीन बनना, उसकी मैकेनिज्म हम पढ़ेंगे। देखिए स्टाइरीन क्या है? CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C6H5। ठीक है, या फिर हम इस रिंग के थ्रू C6H5 को शो कर सकते हैं। तो इट इज स्टाइरीन, ये स्टाइरीन है। ठीक है, स्टाइरीन जब पॉलीमराइज होगा तो ये बनाएगा पॉलीस्टाइरीन, दैट इज CH2 CH सिंगल बॉन्ड का होल N। क्लियर है? ये N मॉलिक्यूल्स स्टाइरीन के कंबाइन होंगे और ये क्या बना देंगे यहाँ पर? पॉलीस्टाइरीन। ठीक है, अब ये किस तरह से बनता है, इसकी मैकेनिज्म क्या होती है, यही आज हम समझने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। इतना यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि ये रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं, इसकी मैकेनिज्म हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर मोनोमर ऐसा है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मैंने ये लिखे, इनमें से C6H5 है यहाँ पर स्टाइरीन में, दैट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, और ये रिएक्शन जो हुई है वो किसकी प्रेजेंस में हुई है? लुईस बेस KNH2 ले रहे हैं हम यहाँ पर, पोटेशियम एमाइड, पॉलीस्टाइरीन बन रहा है। ठीक है, अब पहली स्टेप आती है इसमें चेन इनिशिएशन। मैकेनिज्म समझते हैं इसकी क्या है मैकेनिज्म। फर्स्ट स्टेप इज चेन इनिशिएशन। इनिशिएशन, ठीक है, चेन इनिशिएशन में क्या होता है, कोई इसमें क्या होगा, एनायन आएगा और हमारी रिएक्शन को इनिशिएट कर देगा, मतलब मोनोमर से पॉलीमर बनने की प्रोसेस को इनिशिएट कर देगा। ठीक है, तो देखिए KNH2 लिया है हमने यहाँ पर, KNH2 क्या करेगा, KNH2 इज इक्वल टू K प्लस NH2 माइनस। ठीक, KNH2 जो है कॉमनली यूज किया जाता है एनायन बनाने के लिए, तो यहाँ पर भी इसका यही यूज है, एनायन फॉर्म करेगा जिससे हमारी रिएक्शन इनिशिएट हो जाए। अब ये जो NH2 माइनस है, NH2 माइनस, ये किससे रिएक्ट करेगा, हमारे मोनोमर से। मोनोमर का पहला मॉलिक्यूल आएगा यहाँ पर, दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH C6H5, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड
H5, C6H5 भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये हो गया। अब इसने कैसे इनिशिएट करेगा, ये देखिए, ध्यान से समझिए इसको। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, मैंने कहा, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा, इस पर आ जाएगा यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इस तरह से, और इस पर आ जाएगा यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। क्लियर है ये बात। यहाँ पर इसने ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो रिएक्शन कुछ इस तरह की होगी कि इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस पर पॉजिटिव चार्ज। अब ये किस तरह से जुड़ेगा, NH2 का माइनस और CH2 का प्लस, ये आपस में एक बॉन्ड बना लेंगे कुछ इस तरह से, NH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक है। इतना क्लियर है, प्लस और माइनस बॉन्ड बन गया, NH2 सिंगल बॉन्ड CH2। यहां पर ये सिंगल बॉन्ड रह गया, सिंगल बॉन्ड CH, और इस पर माइनस चार्ज, माइनस, ये एज इट इज रहेगी रिंग। तो ये चेन इनिशिएशन स्टेप हो गई हमारी, ये वाली, ठीक है। चेन इनिशिएट हो गई, कार्बन आयन बन गया एक एक्टिव सेंटर। कार्बन आयन इज एन एक्टिव सेंटर जो कि हमारी रिएक्शन को आगे प्रोपेगेट करेगा नेक्स्ट स्टेप में। तो हमारी रिएक्शन यहां से इनिशिएट हो गई है, ये बन गया है। अब हमारी नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा चेन टर्मिनेशन, चेन प्रोपेगेशन, चेन प्रोपेगेशन। इसमें चेन प्रोपेगेट करेगी, मींस इसमें जो प्रोडक्ट बना हमारा, ये जो बना हमारा कार्बन आयन, ये स्टाइरीन के नेक्स्ट मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा और चेन को प्रोपेगेट कर देगा। देखिए किस तरह से, NH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, CH पर ये नेगेटिव कार्बन आयन एक्टिव सेंटर है ये, ठीक है। प्लस फिर स्टाइरीन की हम अगला मॉलिक्यूल लेंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH, ये ले लिया हमने। अब क्या होगा, अगेन वही होगा, ये इस तरह से, इस पर नेगेटिव आ गया, इस पर पॉजिटिव आ गया, ठीक है। अब ये जो हमारा ये वाला मॉलिक्यूल क्या करेगा, इसके साथ जुड़ जाएगा, यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस, ये बॉन्ड बना लेंगे आपस में, CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH। फिर से बता देती हूँ, ये हमारा जो बना है यहाँ पर हमारी रिएक्शन इनिशिएट हो चुकी है, कार्बन आयन बन गया है, ठीक है। एनायनिक एडिशन पॉलीमराइजेशन पढ़ रहे हैं, एनायन बन गया है यहाँ पर एक्टिव सेंटर, ये यहाँ पर लिख लिया हमने। अब क्योंकि पॉलीमर पढ़ रहे हैं, पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस पढ़ रहे हैं, अगला मॉलिक्यूल आ गया स्टाइरीन का आगे पॉलीमराइज होने के लिए, ये पहला, ये दूसरा आ गया। अब ये कंबाइन कर जाएंगे, समझ आ गया होगा इतना, पॉजिटिव और नेगेटिव बॉन्ड बना लेंगे, लिख लेते हैं यहाँ पर NH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, फिर सिंगल बॉन्ड यहाँ पर सिंगल CH, और यहाँ पर माइनस, इसका माइनस एज इट इज रहेगा कार्बन आयन, ठीक है। यहाँ पर ये रिंग लगाना नहीं भूलना, C6H5, और यहाँ पर भी ये C6H5, ठीक है। इतना क्लियर है, एक बार चेक कर लीजिए, CH2 CH CH2 CH, ये हो गया, नेक्स्ट बन गया। अब पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस है, 2 मॉलिक्यूल से तो काम नहीं चलेगा, N मॉलिक्यूल्स कंबाइन होंगे, N लिख रखा है हमने, N मॉलिक्यूल्स इसके कंबाइन होंगे तो क्या करेंगे, N लिख देती हूं यहाँ पर, यहाँ लिख देते हैं N मॉलिक्यूल्स, स्टाइरीन के N मॉलिक्यूल्स कंबाइन हुए, क्या होगा, इसका होल N कर देंगे हम, यहाँ अलग से लिख लेते हैं, NH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पर रिंग आ गई, CH2 सिंगल बॉन्ड CH। इस वाला ये जो CH2 सिंगल बॉन्ड CH, ये वाली जो यूनिट है, इस पर मैंने कर दिया ये होल N, ठीक है। N मॉलिक्यूल्स ने इस तरह से पॉलीमर का ये प्रोपेगेट कर दिया हमारी चेन को, क्लियर है ये, ओके। इसके बाद आता है नेक्स्ट स्टेप, चेन टर्मिनेशन, चेन टर्मिनेशन। चेन टर्मिनेशन में क्या होगा, मैंने आपको बताया था कि हमारी चेन कैसे टर्मिनेट होगी, क्लोज होगी, हमें पॉलीमर कैसे मिलेगा लास्ट स्टेप में, या तो कोई इंप्योरिटी ऐड हो जाएगी, या तो फिर प्रोटॉन ऐड हो जाएगा, या फिर वहां से प्रोटॉन रिमूव हो जाएगा और हमें हमारा जो है प्रोडक्ट जो हमें चाहिए वो मिल जाएगा। तो इस तरह से चेन टर्मिनेट हो जाती है और हमें प्रोडक्ट मिल जाता है। तो यहाँ पर टर्मिनेशन कैसे होगा,
जो हमने फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन में पढ़ा था उसमें कपलिंग के थ्रू पढ़ा था हमने, ठीक है, कपलिंग के थ्रू हुआ था उसमें। इसमें क्या होगा, एक प्रोटॉन ऐड हो जाएगा, इसमें प्रोटॉन ऐड होगा मींस यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH, ये जो कार्बन आयन बना हुआ है यहाँ पर प्रोटॉन ऐड हो गया तो यहाँ पर CH2 हो गया है, तो चेन टर्मिनेट हो जाएगी। लिख लेते हैं चेन टर्मिनेशन ब्रैकेट में बाय एडिंग प्रोटॉन, प्रोटॉन के ऐड होने से ये चेन टर्मिनेट हो जाएगी और प्रोडक्ट कुछ इस तरह का बनेगा, NH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH C6H5, ये यहाँ पर होल N सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड प्रोटॉन ऐड हो गया, यहाँ पर आ गया CH2। तो ये बन गया हमारा, देख सकते हैं आप, पॉलीस्टाइरीन। तो आज हमने देखा स्टाइरीन से पॉलीस्टाइरीन बनने की प्रोसेस, ठीक है, ये यहां पर है स्टाइरीन, स्टाइरीन से पॉलीस्टाइरीन बनने की हमने मैकेनिज्म देखी। कार्बन आयन एनायनिक एडिशन पॉलीमराइजेशन था ये, इसमें हमने क्या लिया, KNH2 पोटेशियम एमाइड, पोटेशियम एमाइड इज कॉमनली यूज्ड फॉर मेकिंग एनायंस, ठीक है, तो यहां पर भी इसने यही किया, कार्बन आयन बना दिया, ठीक, और इस तरह से इसने हमारे चेन को इनिशिएट किया, फिर प्रोपेगेट किया और फाइनली जो चेन का टर्मिनेशन हुआ वो हुआ एडिंग ऑफ प्रोटॉन से और हमें पॉलीस्टाइरीन बन गया, मिल गया। थैंक यू।